हेलो गाइस, मैं नरेंद्र विश्वास। आज आपके लिए बहुत अच्छा सा एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिसमें हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो कह रहा है कि मान लो कोई एक फंक्शन गिवन है। कैसा फंक्शन है? एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी कमा ए बी टू आर कोई फंक्शन गिवन है। ए और बी कोई रियल नंबर है और कंटिन्यूस है और कह रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है थ्रू आउट दिस इंटरवल के अंदर। लास्ट में प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए कमा बी में इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगा इफ एंड ओनली फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। मतलब प्रूफ देखते हैं इसका, और जो इसका एप्लीकेशन है वो प्रूफ के बाद बताएंगे कि ये मोस्टली यूज किस में होता है। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ क्या है? आइडेंटिकली जीरो। और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, तो प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले लेके चलते हैं फर्स्ट टेक। क्या लेके चलते हैं कि सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इसको मैं ऐसे भी कहूँ कि एफ इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी जीरो इंटू डी एक्स। और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? जीरो, और लिमिट क्या है? ए टू बी विच इज इक्वल टू जीरो। तो वन साइडेड रिजल्ट तो हो गया। मतलब अगर एफ एक्स आपका जीरो गिवन है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब आते हैं कन्वर्स में। कन्वर्स देखिए, कन्वर्स गिवन है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और प्रूफ क्या करना है कि जो एफ है वो आइडेंटिकली जीरो, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक ठीक, तो लेके चलते हैं। हम कंसिडर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और प्रूफ क्या करना है हमें? ये प्रूफ करना है। प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं। सपोज कि जो हमें प्रूफ करना है ये चीज कि एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, मतलब एफ आइडेंटिकली जीरो नहीं है किसके अंदर? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी। अगर एफ आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कमा बी सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट कैसा होगा? जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है और फंक्शन कैसा है? या तो जीरो या पॉजिटिव है। तो एफ एक्स नॉट पे वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है। तो मैं यहाँ से ये कहूँ कि दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट जो हमारी वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो लेट इसको एप्सिलॉन मान लेते हैं जो कि कैसा है? एफ ऑफ एक्स नॉट है। ठीक, अच्छा, सेकंड कंडीशन दिया है कि एफ क्या है? कंटिन्यूस है। तो सिंस एफ इज continuous, then by the definition of continuity, by the definition of continuity हम क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट टी नॉट जो आपका एक्स नॉट पॉइंट है उस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। हाँ, क्या लिख सकते हैं हम इसको? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल्टा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स नॉट को आपने क्या माना था ऊपर?
यहाँ एफ ऑफ एक्स नॉट को आपने जो एफ ऑफ एक्स नॉट है इसको आपने क्या माना था, अल्फा माना था। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस अल्फा का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल्टा। अच्छा, इसको जो हम मॉडुलस ब्रेक करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स लेस देन अल्फा को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड में ले जाओ, तो ये माइनस का है तो इधर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन प्लस अल्फा फॉर ऑल एक्स लेस देन डेल्टा प्लस एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस डेल्टा प्लस एक्स नॉट। मीन्स और ये किसके लिए ट्रू था, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए ट्रू था। तो लेट एप्सिलॉन को मान लेते हैं अल्फा बाई टू विच इज क्या था, पॉजिटिव। तो एफ एक्स क्या हुआ, लेस देन एप्सिलॉन की जगह अल्फा बाई टू पुट कर देते हैं विच इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन बाई टू प्लस विच फॉर ऑल एक्स नॉट किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, देखिए जो x है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखे सीधे सीधे x बिलोंग्स टू x नॉट माइनस डेल्टा और x नॉट प्लस डेल्टा। ठीक, तो इसको ऐसे लिखते हैं सीधे सीधे, दिस इम्प्लाइज अल्फा बाई टू लेस देन एफ एक्स लेस देन थ्राइस ऑफ अल्फा बाई टू, इन दोनों को ऐड करके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x नॉट माइनस डेल्टा x नॉट प्लस डेल्टा। ठीक, दिस इम्प्लाइज हमने ये प्रूफ किया है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल एप्सिलॉन बाई टू सॉरी अल्फा बाई टू 3 अल्फा बाई टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ठीक, ऊपर जो हमारा इंटीग्रेशन था कि हम क्या मान के चले थे कि जो कन्वर्स में हमने कंसिडर किया था कि एफ एक्स नॉट आइडेंटिकल जीरो है। ठीक, और जो हमारा एजम्पशन था वो क्या था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की। नाउ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन ए टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट प्लस डेल्टा से बी एफ एक्स डी एक्स। फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव फंक्शन गिवन है। ठीक, किसी पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव है तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर इन दोनों को रिमूव कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिखूं, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स। और एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा वाले इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 अल्फा बाई टू, मतलब इसको ऐसे लिखे विच इज, और मिनिमम वैल्यू क्या है, अल्फा बाई टू। तो मैं अगर मिनिमम वैल्यू रखूं तो साइन ऐसा आएगा, तो इसको क्या लिखें, एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा अल्फा बाई टू डी एक्स विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, अल्फा बाई टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स लिमिट क्या है, एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा, तो इज इक्वल टू अल्फा बाई टू, यहाँ आएगा एक्स नॉट प्लस डेल्टा माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा आएगा। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हुआ, बचा क्या, इज इक्वल टू अल्फा बाई टू इंटू टू डेल्टा, टू से टू कैंसिल हुआ, तो आपका फाइनली जो बचा है वो बचा है
जो हमारा फाइनली बचा है वो है कि डेल्टा अल्फा, सिंस डेल्टा भी पॉजिटिव अल्फा ही पॉजिटिव विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड किया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। पर हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम ये लेके चले कि एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ फंक्शन की वैल्यू कैसा है, जीरो नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो दिस इम्प्लाइज एफ इज आइडेंटिकल जीरो, और ऐसे लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक ठीक, तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये मोस्टली यूज कहाँ होता है, इस थ्योरम का यूज देखते हैं। तो x को एक स्पेस दिया है और d एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं इस पे कुछ इस तरीके से कि x इज इक्वल टू कंटिन्यूस फंक्शन ओवर 0,1, ध्यान से समझिएगा, और कंटिन्यूस फंक्शन ओवर 0,1 और फॉर ऑल f, g बिलोंग्स टू कैपिटल S सच दैट, मैट्रिक ऐसे डिफाइन करना है d ऑफ f, g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 fx माइनस gx का जो मॉडुलस वैल्यू है वो dx, एक मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हमारा क्लेम है, हम ये लेके चल रहे हैं, इसमें जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो आप क्या प्रूफ करते हो, मैं सिर्फ सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे यूज़ कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो थ्योरम सिर्फ सेकंड वाली प्रॉपर्टी में ही यूज होगा। उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि d ऑफ f, g इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ f इज इक्वल टू जीरो। तो देखो अगर f इज इक्वल टू जी दिया है तो यहाँ पर अगर मैं f इज इक्वल टू जी रखूँ तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो वन साइड रिजल्ट तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया। ठीक, अगर मुझे कन्वर्स प्रूफ करना है, कन्वर्स मीन्स लेके चलना है कि d ऑफ f, g इज इक्वल टू जीरो, हमारा प्रूफ क्या है कि f इज इक्वल टू जीरो, इस वाले कंडीशन पे यूज करते हैं थ्योरम का सीख। अगर मैं ये लेके चलूँ सिंस d ऑफ f, g इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि fx माइनस gx का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो, सॉरी dx। प्रूफ क्या करना है कि f इज इक्वल टू g हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, सिंस f और g कंटीन्यूअस है तो डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज फिर से कंटीन्यूअस। ठीक, और किसी कंटीन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी कंटीन्यूअस है तो अंदर वाला पूरा टर्म तो कंटीन्यूअस है, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। ठीक, और सिमिलरली मॉड लगा तो पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो किसी पॉजिटिव फंक्शन, ठीक, का इंटीग्रेशन अगर जीरो है तो मैं यहाँ से ये लिखूँ, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो, और किसी का मॉडुलस अगर जीरो है तो अंदर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक, तो इस वाले स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मोस्टली इस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ थ्योरम और इसके एग्जांपल फिनिश है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप गुरु दक्षिणा के तौर पर हमें सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर किसी और को भी यूजेबल है तो आप उसको भी ये वीडियो को भेज सकते हैं। थैंक यू।